नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में केलो नदी के किनारे कयाघाट क्षेत्र में मरीन ड्राइव निर्माण के लिए तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, जहां पहले राउंड में 20 घरों को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद 100 घरों को और तोड़ा जाएगा। ऐसे में क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया, जहां दोनों के बीच झड़प हो गई। कार्रवाई से नाराज प्रभावित लोगों और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर नारेबाजी भी की। रायपुर के उरला में एक डामर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयावह है कि आसमान में काले धुएं का गुबार करीब 5 किलोमीटर दूर से दिखने लगा। फिलहाल 4 से 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। उरला थाना प्रभारी से मिली जानकारी के मुताबिक आग वेस्टर्न तार प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री में लगी थी। शनिवार 12 बजे के आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक बिजली के वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे चिंगारी आग में तब्दील हो गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम ने खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचकर उनकी रजिस्ट्री करने के खिलाफ 60 से ज्यादा किसानों को नोटिस जारी किया है। नाराज किसानों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि हमने 7 साल पहले खेत बेचा था, लेकिन भूमाफिया ने प्लॉटिंग की है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि हमारे खिलाफ। कोंडा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सुकमा जिले में कांग्रेस के राजीव भवन को सील करने की कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस भवन से शुरू हुई रैली बस स्टैंड तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा और ईडी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ईडी की यह कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की गई है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच से भरपूर बस्तर का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। खासकर यहाँ की कोटमसर गुफा, जो इस साल हजारों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर चुका है। लेकिन अब यह गुफा 16 जून से 4 महीने के लिए बंद रहेगा। अब बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है और सुरक्षा कारणों के चलते कोटमसर गुफा को 16 जून से अस्थायी रूप से 4 महीने के लिए बंद किया जा रहा है। हर साल मानसून के दौरान पानी भरने और फिसलन की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के एक गांव में युक्तियुक्तकरण से पदस्थ हुई सहायक शिक्षिका की लापरवाही से परेशान होकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। शिक्षिका की पदस्थापना हाल ही में खैरागढ़ जिले के छुई खदांग विकास खंड अंतर्गत ग्राम दनिया स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में की गई है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वह न तो समय पर स्कूल आती है और न बच्चों को ठीक से पढ़ाती है। इसके साथ ही शिक्षिका का बच्चों और पालकों के प्रति व्यवहार भी असंवेदनशील रहता है। रायपुर से रवाना होने वाली कुछ रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। ट्रेनों का परिचालन 21 से 26 जून तक प्रभावित रहेगा। तकनीकी कारण से 4 ट्रेनें कैंसिल की गई है। एक ट्रेन को रेशिड्यूल किया गया है। रेलवे से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रायपुर मंडल के आरवीएच और आरएसटी सेक्शन में दोहरीकरण के काम की वजह से ट्रेन कैंसिल की जा रही है। राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र में चोरी छिपे सालों से रह रहे बांग्लादेशी परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज के जरिए रह रहा बांग्लादेशी परिवार अंडा ठेला लगाकर जीवन यापन करता था। जानकारी के अनुसार टिकरापारा थाना पुलिस ने बांग्लादेशी मोहम्मद दिलावर खान और उसकी पत्नी परवीन बेगम को बच्चों के साथ गिरफ्तार किया है। धर्मनगर इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहा बांग्लादेशी परिवार मूलतः मुख्तरपुर थाना मुंशीगंज बांग्लादेश के मूल निवासी है। छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल्स में अब सेल्फी लेने और नहाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है कि अगर कोई भी जलप्रपात के आसपास नहाते हुए या सेल्फी लेते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कई खूबसूरत झरने और नदी है,
जिन्हें देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन फोटो, वीडियो और झरने में नहाते हुए कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अहमदाबाद में विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। मृतकों के शव को रखने के लिए 100 ताबूतों का ऑर्डर दिया गया है। वडोदरा के शख्स ने बताया कि एयर इंडिया के मैनेजर ने फोन कर ताबूतों का ऑर्डर दिया। इधर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डिप्टी सिविल सुपरिटेंडेंट ने शनिवार को कहा कि अब तक 248 शवों का डीएनए सैंपल का क्रॉस वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसमें से 6 का मैच भी हुआ है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।